हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आज आपको लेकर आया हूँ कैलेंडर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये यूपीपी में, एसआई में और एनटीपीसी में एक दो क्वेश्चन आपको रखे ही मिल जाते हैं। इसके कैलेंडर में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैलेंडर को जानने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका बेसिक जानेंगे कि कैलेंडर को किस प्रकार से देखा जाता है। कैलेंडर तो सब लोग जानते होंगे कैसे देखा जाता है। कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर को हम पंचांग के नाम से बोलते हैं। कैलेंडर को हम पंचांग के नाम से जानते हैं। कैलेंडर को दिवस गणना सारणी के नाम से भी जाना जाता है। कैलेंडर को दिवस गणना सारणी के नाम से भी जाना जाता है। दिवस गणना सारणी के नाम से भी जाना जाता है। दिवस गणना सारणी के नाम से भी जाना जाता है। अब कैलेंडर कैसा होता है? कैलेंडर पंचांग। कैलेंडर को क्या कहते हैं? पंचांग के नाम से जानते हैं। भारतीय कैलेंडर है ये। पंचांग को हम किस नाम से जानते हैं? भारतीय कैलेंडर के नाम से जानते हैं। भारतीय कैलेंडर के नाम से जानते हैं पंचांग को। अब इसमें विक्रम संवत, पंचांग का जन्म कहाँ से हुआ था? विक्रम संवत में किया था। विक्रम संवत में विक्रम सेन ने, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, 50 ईस्वी में, मतलब कि 50 ईस्वी मतलब बीसी। ईस्वी को बीसी के नाम से जाना जाता है। 50 ईस्वी में ईसा पूर्व के संवत, ईसा के जन्म से पहले, ईस्वी को ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले चालू किया गया था। विक्रम संवत पंचांग, भारतीय कैलेंडर को विक्रम संवत में विक्रम सेन यानी कि विक्रमादित्य नामक शासक, विक्रमादित्य राजा ने 50 ईस्वी मतलब बीसी, ईसा के जन्म से पहले, मतलब हमारे ईसा मसीह के जन्म से पहले चालू हुआ था ये 50वां संवत। कैसे पहचान करेंगे? ईसा के जन्म से पहले 50वां संवत था। किसने चालू किया था? विक्रम सेन ने चालू किया था। शक संवत किसके समय में चालू हुआ था? शक संवत कनिष्क के समय में चालू किया गया था। कनिष्क शासक के समय में चालू किया गया था। यह 78 ईसा पूर्व, यह 78 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद चालू किया गया था। ईसा मसीह के जन्म के बाद चालू किया गया था। उर्दू पंचांग में आप क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? पंचांग को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। उर्दू पंचांग को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अंतर कितने का होता है? अंतर होता है 78 प्लस 57 यानी कि 175 का अंतर होता है। 175 का अंतर होता है। राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत कहते हैं। राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत कहलाता है। तो आप पंचांग को कैसे जानेंगे? पंचांग हमारा कैलेंडर कैसा है? दिवस गणना सारणी के आधार पर कैलेंडर को रखा गया है। कैलेंडर को पंचांग के नाम से जाना जाता है, भारतीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है।
विक्रम संवत, पंचांग का जन्म। पंचांग कितने संवत में स्टार्ट हुआ? तो 2 संवत में। कौन से संवत में? विक्रम संवत और शक संवत में। विक्रम संवत में को किसने स्टार्ट किया था? विक्रमसेन ने, यानी कि विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 50 ईस्वी में। 50 ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले चालू किया था। शक संवत को कनेक्ट ने चालू किया था कितने वर्ष पहले? 78 ईसा पूर्व पहले किया था। ईसा मसीह के जन्म के बाद इन्होंने चालू किया था। उर्दू पंचांग को हम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। उर्दू पर राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत के नाम से जानते हैं। अब पंचांग में प्रयोग होने वाली इकाइयां, इसको मिटाते हैं पहले। पंचांग में प्रयोग होने वाली इकाइयां लिखिए। पंचांग में प्रयोग होने वाली इकाइयां। अब अंग्रेजी कैलेंडर में इसको किस नाम से जानते हैं? पहले दिन आता है, फिर हफ्ता, फिर पक्ष, फिर मास, फिर वर्ष। हफ्ता कितने दिन का होता है? हफ्ता 8 दिन को बोलते हैं। सप्ताह 7 दिन को बोलते हैं। 8 दिन का होता है। पक्ष 2 हफ्ता यानी कि 15 दिन का। मास 2 पक्ष यानी कि इसका 2 दूना 4, 4 पक्ष यानी कि 4 हफ्ता। 4 हफ्ते का हो जाएगा 30 दिन का। वर्ष 12 माह का वर्ष होता है। 12 माह का हफ्ता, ठीक है। अंग्रेजी कैलेंडर। अब अंग्रेजी कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। कब से कब तक था अंग्रेजी कैलेंडर? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अंग्रेजी कैलेंडर मनाया जाता है। अब हमारे यहाँ जो प्रयोग होता है अंग्रेजी कैलेंडर, उसका नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ प्रयोग होने वाले अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता। अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। प्रयोग के आधार पर आज इसे मानक कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रयोग के आधार पर क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रयोग के आधार पर मानक कैलेंडर भी कहते हैं। इसको मानक कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। मानक कैलेंडर भी कहते हैं। इसका निर्माण रोमन से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? रोमन पादरी पोप ग्रेगरी ने किया है। इसका निर्माण किसने किया? रोमन पादरी पोप ग्रेगरी ने किया है। इसका निर्माण पोप ग्रेगरी ने किया है।
इसका निर्माण प्रयोग ग्रेगरी ने किया है। इसका प्रारंभ 1 जनवरी सन इसका प्रारंभ 1 जनवरी सन 1111 AC 11 AC से 11 AC से है और इसका दिन एक सोमवार को माना जाता है। एक सोमवार को माना जाता है। ठीक है। पंचांग में प्रयोग होने वाली इकाइयां कौन सी हैं? अंग्रेजी कैलेंडर को पंचांग में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर का विकास किसने किया था? ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी कैलेंडर को। इसका प्रयोग के आधार पर अंग्रेजी कैलेंडर को मानक कैलेंडर भी कहते हैं। इसका निर्माण प्रयोग ग्रेगरी ने किया था। इसका प्रारंभ 1 जनवरी सन 11 AC यानी कि ईसा पूर्व से है। इसका दिन 1 सोमवार को माना जाता है। इसका दिन 1 सोमवार को माना जाता है। 1 सोमवार को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद आगे इसको मिटाने के बाद चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवाइए गाइस। आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देखें, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे इसको। मैं बहुत ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे। 17 सप्ताह और 2 दिन में विषम दिन कौन सा होगा? लिखिए क्वेश्चन। 17 सप्ताह और 2 दिन में विषम दिन कौन होगा? अब 17 सप्ताह में 17 सप्ते कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 17 सप्ते 119 और 2 दिन ये दिए गए हैं तो 121 बटे कितने का भाग देंगे? आपका कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से किसको काटा? 7 से काटा तो क्या आएगा गाइस? इसका विषम दिन क्या बचेगा? 2 विषम दिन बचेगा। 2 विषम दिन शेष बचेगा। ठीक है। 2 विषम दिन शेष बचा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में कितने दिन होते हैं? कितने सप्ताह कितने सेकंड होते हैं? 1 सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 47.5 सेकेंड 5 सेकेंड होते हैं 1 सौर वर्ष में। यानी कि 365 दिन 0.2422 दिन 0.2422 दिन अलग से हो जाएंगे। यानी कि 365 सही 1/4 दिन 1/4 दिन कितना? इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा? 1/4 0.2441 यानी कि 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 दिन आ जाएगा। शेष 1/4 दिन आ जाएगा। इसको आगे सप्ताह में लीप वर्ष की अवस्था अवधारणा में लीप वर्ष की अवधारणा 1 सौर वर्ष में
कितने दिन होते हैं? एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष यानी कि 365 सही 1/4 दिन। एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष यानी कि 365 दिन। एक साधारण वर्ष में 365 दिन हो जाएंगे। एक सौर वर्ष साधारण वर्ष में, एक सौर वर्ष मतलब एक सौर वर्ष, एक सौर वर्ष साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 0.2422 दिन अधिक है। अधिक है कि नहीं है बताते जाएं जल्दी जल्दी। अतः 4 वर्ष से अधिक, अतः 4 वर्ष से अधिक में 4 गुणे 2.422, इसका कितना हो जाएगा टोटल? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 6, 4 दूनी 8, 1 9 दिन। 4 वर्ष से अधिक सौर वर्ष में तो कितना दिन हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष बराबर 365 प्लस 1 यानी कि 366 दिन। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर 366, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर कितने हो जाएंगे? 366। अब 4 वर्ष की नई अशुद्धि निकालिए। 4 वर्ष की नई अशुद्धि, नई अशुद्धि में क्या करेंगे? 1 माइनस 0.9688 को घटा देंगे तो इसकी अशुद्धि निकल के आ जाएगी। कितनी अशुद्धि आ जाएगी? 0.9688 आ जाएगी। इसकी अशुद्धि इतनी आ जाएगी। ठीक है, क्या किया मैंने? एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होते हैं। तो टोटल 36 सही 1/4 दिन। एक सौर वर्ष में कितने दिन हो गए? 365 सही 1/4 दिन हो जाएंगे। एक लीप वर्ष की अवधारणा, एक लीप वर्ष की अवधारणा, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। अगर लीप वर्ष होगा आपका तो 366 दिन होंगे। लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? लीप वर्ष हर 4 साल बाद लीप वर्ष आपका आ जाता है, क्योंकि फरवरी 4 साल बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, अब किसी का जन्मदिन 28 तारीख के 28 को आता होगा फरवरी के, या किसी को 29 को आता होगा फरवरी में, तो उसका तो फिर 4 साल बाद आएगा तो आपको पार्टी लेने में पार्टी नहीं मिल पाएगी फिर आपको 29 तारीख वाला। इसलिए वो बहुत लकी होता है, पार्टी नहीं दे पाता है। तो एक सौर वर्ष साधारण वर्ष में 0.2422 दिन अधिक होते हैं। तो अतः 4 वर्ष से अधिक में 4 का गुणा कर देंगे तो इतने दिन निकल आ जाएंगे। 9, 6, 8, 8 दिन निकल आएंगे। एक लीप वर्ष में 365 प्लस 1 यानी कि 366 दिन होते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर 366 दिन होंगे। ये क्या होता है? हर 4 वर्ष में होता है। हर 4 वर्ष में, 4 वर्ष पर एक लीप वर्ष होता है। हर 4 वर्ष पर एक बार आता है। हर 4 वर्ष पर एक बार आता है। तो 4 वर्ष की नई शुद्धि क्या करेंगे? 1 माइनस 0.9688 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.9688 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसको मिटा दिया। अब एक लीप वर्ष
0.312 दिन की अशुद्धि आएगी। कितनी आएगी अशुद्धि? इतनी। तो एक लीप वर्ष में 100 गुणा 0.312 यानी कि 3.2 दिन, 2 दिन एक लीप वर्ष में 3.12 दिन आ जाएंगे। अर्थात 100 लीप वर्ष पर यानी कि 400 वर्षों में 1 लीप वर्ष यानी कि 1 लीप वर्ष में 4 साल होते हैं। 100 लीप वर्ष में 400 वर्षों में 400 वर्षों में क्या होगा? 400 वर्षों में कैलेंडर 3 दिन आगे होंगे। 400 वर्ष एक 100 वर्ष में 100 लीप वर्ष में 1 दिन कैलेंडर आगे होगा। आपका कितने दिन होगा? 1 दिन कैलेंडर होगा आगे। और 400 वर्षों में कितने दिन होगा? तो 3 दिन आगे होगा। 400 वर्षों में कैलेंडर आपका 3 दिन आगे होगा। 3 दिन आगे होगा। अब देखिए साधारण वर्ष, एक वर्ष में, दूसरे वर्ष में साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, चौथा साधारण वर्ष। इसके बाद एक वर्ष साधारण वर्ष में, दूसरे 2 वर्ष साधारण वर्ष में, 3 वर्ष साधारण वर्ष में, 4 वर्ष साधारण वर्ष में। एक वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। इसमें 200 वर्ष में साधारण वर्ष, 300 वर्ष में साधारण वर्ष कैसा आएगा? 400 वर्ष में साधारण वर्ष कैसा आएगा? अब प्रथम 100 वर्ष में प्रथम शताब्दी आएगी। प्रथम शताब्दी, इसको द्वितीय शताब्दी, ये तृतीय शताब्दी, ये चतुर्थ शताब्दी। ठीक है। अब इसमें 1 लीप वर्ष कम होगा। इसमें क्या होगा? 1 लीप वर्ष कम होगा। अब इसमें 1 लीप वर्ष कम होगा। इसमें 1 लीप वर्ष कम होगा। अब इसमें क्या होगा? 1 लीप वर्ष कम नहीं होगा। इसमें 3 दिन कम होते हैं। 3 दिन क्या होते हैं तो घटा देते हैं। 3 दिन में 27 दिन आ जाएगा। 27 दिन आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 400 वर्षों के बाद पुनः अपरिवर्तित, 400 वर्षों के बाद दिन पुनः अपरिवर्तित करते हैं। 400 वर्षों के बाद दिन पुनः अपरिवर्तित करते हैं। इसको मिटाता हूँ, नोट डाल लीजिए। नोट 400 वर्षों के बाद दिन पुनः अपरिवर्तित करती है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? विषम दिन जानने के लिए विषम दिन विषम वर्ष में 1 लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक साधारण वर्ष, पहले एक पता करिए। आपको दिन पहचानने, विषम दिन पहचानने के लिए क्या करेंगे? आप विषम दिन पहचानने के लिए आपको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3। 0 कौन सा होगा आपका? रविवार से स्टार्ट करेंगे। रविवार, 1 सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार,
चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार, छठा शनिवार, फिर रविवार आ जाएगा आपका। इसके बाद रविवार आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि विषम दिन पहचानने के लिए दिनों की संख्या बटे 7 का भाग कर देंगे तो आपका शेष दिन पता चल जाएगा। सूत्र क्या होगा विषम दिन जानने के लिए? सूत्र क्या होगा विषम दिन जानने के लिए? विषम दिन बड़ा बड़ा लिखें। विषम दिन बराबर दिनों की संख्या बटे 7। तो आपके क्या होंगे? शेष जो दिन बचे होंगे वो निकल के आ जाएंगे। शेष जो दिन होंगे वो निकल के आ जाएंगे। शेष फल, तो आपका शेष दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, शेष दिन निकल के आ जाएगा। अब आपका दूसरा साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष कितने दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में 365 दिन। एक साधारण वर्ष में 365 दिन में 52 सप्ताह, एक दिन शेष। 52 सप्ताह प्लस एक दिन शेष, इसमें क्या करेंगे? आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसको आप दिनों की संख्या से निकाल लीजिए। दिन कितने हैं आपके? 365 भाग 7। अब 7 का इसमें भाग दिया तो कितने से कटा? 52 दिन से। 52 दिन से कटा आपका, तो 52 सप्ताह आएगा। कितने सप्ताह आएगा? 52 सप्ताह प्लस एक दिन आ जाएगा। एक आपका शेषफल बचेगा, एक दिन आ जाएगा। अब इसमें क्या है? एक कैसा विषम दिन है, एक आपका विषम दिन है। तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन आएगा। एक साधारण वर्ष में बराबर एक विषम दिन। एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। ठीक है, समझ में आया? विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए दिनों की संख्या बटे 7 करेंगे तो आपका शेषफल जो बचेगा वो विषम दिन निकल कर आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 52 सप्ताह, एक दिन शेष आएगा। तो एक दिन जो शेष बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। अब एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक विषम दिन होते हैं। अगला देखिए, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? मैंने अभी बताया था पीछे आपको, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 7 का भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 52 सप्ताह और 52 सप्ताह 2 दिन। 2 इसमें क्या बचेंगे? शेष बचेंगे 2 दिन। तो इसमें 2 कैसा होगा? विषम दिन होंगे। 2 विषम दिन होंगे। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। 2 विषम दिन होंगे। ठीक है साथियों, अब चौथा देखिए, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। चौथा शताब्दी वर्षों में चौथा दिन। शताब्दी वर्षों में चौथा दिन कैसा होगा आपका? शताब्दी वर्षों में चौथा दिन 100 वर्ष, यानी कि 100 वर्ष, यानी कि 24 लीप वर्ष।
यानी कि 24 लीप वर्ष प्लस 76 साधारण वर्ष आएंगे। 76 साधारण वर्ष। शताब्दी वर्षों में पूछा है, एक शताब्दी यानी कि चौथा दिन। शताब्दी वर्षों में विषम दिन, सॉरी यहाँ पे सम आएगा, शताब्दी वर्षों में विषम दिन पूछा गया है, विषम दिन। तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष और 64 साधारण वर्ष होंगे। तो यानी कि 24 लीप वर्ष मतलब इसका आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, दिन निकल आएंगे, आपके दिन निकल आएंगे, इसके दिन निकल आएंगे। और साधारण वर्ष 76 साधारण वर्ष होंगे, यानी कि साधारण वर्ष होंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 1 से, तो आपका क्या होगा, लीप वर्ष निकल आएगा। लीप वर्ष 48 प्लस 76, यानी कि 148, 76 कितना हुआ, 8 2 10 4 14, 124। अब 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होंगे। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 5 दिन आएगी। 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5 दिन होगी। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे 200 वर्ष में, 200 वर्ष में क्या होगा, 200 वर्ष में 200 वर्ष में 2 गुणे 100 वर्ष, यानी कि 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 विषम दिन हो जाएंगे। 100 वर्ष में कितना बताया था मैंने आपको, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। तो इसका गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 विषम दिन हो जाएंगे 200 दिन में, 10 आपके विषम दिन हो जाएंगे। छठवां 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन 3 गुणे 100 वर्ष। 100 वर्ष में कितने विषम दिन पूछे थे, 5, तो कितने हो जाएंगे, 15 आपके विषम दिन 3 वर्षों में हो जाएंगे। 300 वर्षों में आपके 15 विषम दिन, यानी कि 7 से भाग देंगे तो 1 आपका विषम दिन बचेगा, 1 आपका विषम दिन। यानी कि 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन बराबर 1। 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या 1। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 3 शेषफल हो जाएगा। तो विषम दिनों की संख्या 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या 3 दिन हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी। इसको छाप लीजिएगा, 3 दिन हो जाएगी। ठीक है। 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या, विषम दिन की संख्या, तो क्या होगा आपका क्वेश्चन, 4 गुणे 100 वर्ष, 4 गुणे 100 वर्ष, तो 4 गुणे 5 यानी कि 20। 7 से डिवाइड करेंगे इसको 7 से। अब ये 7 आपका 20 कैसा है, 20 एक लीप वर्ष है, तो 1 लीप वर्ष, 1 लीप वर्ष यानी कि 21 दिन, यानी कि टोटल आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 आपका क्या है, लीप। अगर लीप आता है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो आपका क्या होगा, 21 दिन, 21 दिन हो जाएगा, 21 दिन। अब इसको क्या करेंगे, 7 से जैसे डिवाइड करेंगे, 7 3 21, यानी कि ये 3 बार कटा है, 3 बार कटा है, तो इसमें शेषफल कितना बचा, इसमें आपका शेषफल 0 बचा है, 0 बचा है, इसमें आपका शेषफल 0 बचा है। तो 400 वर्षों में आपका लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 400 वर्षों में आपके विषम दिन 0 विषम दिन होंगे, 400 वर्षों में आपके 0 विषम दिन होंगे। ठीक है गाइस। अब कल के लिए, कल आपको इससे आगे मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसको वीडियो को आप देखिए और अच्छे से समझिए, रोक रोक के या स्किप करके समझिए। धन्यवाद। और मेरा चैनल ज्ञान की गंगा को सब्सक्राइब करवाइए।
धन्यवाद, नमस्ते।